वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पीडी टॉकीज। आज हम आपके साथ बात करेंगे, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ हैं जो कि बड़ी ज़बरदस्त होती जा रही हैं। और सबसे पहले हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कामरान अकमल के बारे में। कामरान अकमल ने तंजिया अल्फाज कहे हैं, जुमला कहा है बाबर आजम के बेसबॉल डिसीजन के ऊपर। फिर हम आपसे डिस्कस करेंगे पाकिस्तान और इंडिया के जो आज होने वाले हैं इस साल मैच। फिर हम आपसे बात करेंगे रमीज राजा की कंट्रोवर्सी के ऊपर। रमीज राजा ने कुछ बयानात दिए हैं पाकिस्तान से और इंडिया के फैंस के अकॉर्डिंग। और फिर हम आपसे डिटेल में बात करेंगे जो पिच सिचुएशन है और कल कौन सी टीम में कौन कौन से प्लेयर्स जो हैं वो खेलने वाले हैं। और सबसे बड़ी मजे की चीज आपसे हम बात करेंगे हारिस रऊफ और शादाब खान की जो हुई है तकरार। हाँ जी, आज बड़ा जबरदस्त कल एक दोनों के दरमियान ट्वीट के ऊपर तकरार हुई है, इसके ऊपर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियोस को आपने लाइक करना है और हमारे साथ एंड तक बने रहना है। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ जो कि हैं बड़े मजेदार। सबसे पहले हम बात करेंगे कामरान अकमल में। कल कामरान अकमल ने एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि ये बेसबॉल का जो डिसीजन जो आप इंग्लैंड को आपने कॉपी किया है और आप इसके ऊपर जो बात कर रहे हैं कि जी मैंने अटैकिंग डिसीजन लिया और ये सारी चीजें, उन्होंने कहा ये सुन के मुझे हंसी आती है। तो आप इसको किस प्रोस्पेक्टिव में देखते हैं? मैं तो उनकी अपनी हालत हॉकी खेलने लिए नहीं है, तो आप बातें कर रहे हैं कि बैट्समैनों को कि यार बस सीधी सी बात है यार, कहना नहीं चाहिए। आप एक टाइम पे प्लेयर थे तो ठीक है, लेकिन आप तज्जिया निगार बनने की कोशिश बिल्कुल मत करें, क्योंकि आप पे जितने तज्जिए हुए हैं ना कामरान अकमल साहब, उतने तो शायद ही किसी पे हुए हों। मेरे ख्याल से वो देखने के शायद मुझे कमेंट्री के लिए मौका दिया जाए। यार कमेंट्री के लिए मौका दिया जाए तो कमेंट्री में बोलेंगे क्या? यही बात है कि उनके पास बोलने, लेकिन आपको कमेंट्री से बताते चले कि पीएसएल के अंदर मोहम्मद हफीज जो है इस दफा कमेंट्री का रोल अदा करेंगे और सुनने में उनकी इंग्लिश बड़ी अच्छी है। जी जी बिल्कुल, प्रोफेसर है, लाजमी बात है, प्रोफेसरी तो फिर दिखाएंगे। तो आपके साथ बाकी बातें करते हैं कि जो सलीम खालिक हैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कल एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि मोहम्मद आमिर अगर कमबैक कर रहे हैं तो वो बेशक कमबैक करें, ठीक है ना, उनके कमबैक करने में कोई हर्ज नहीं। आप डोमेस्टिक खेलें, आप इंटरनेशनल की तरफ ना देखें, वहां पर हारिस रऊफ और शाहीन मौजूद हैं। तो आप इसको क्या, मेरे ख्याल से तो इन्होंने कोई नेगेटिव बात नहीं की। वही बात आ गई ना जो आपने डिस्कस की थी ऑलरेडी कि यार देखो, अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल गई, आपके चीफ सेलेक्टर ने अगर आपको बोल दिया कि ग्रीन सिग्नल दे दी है, तो लेकिन उस पर डिपेंड है ये कि आप जो लोकल क्रिकेट होती है ना उस पर परफॉर्मेंस दें, ऐसी परफॉर्मेंस दें कि यार आमिर एक नाम जो गूंजता था ना वो आमिर दोबारा गूंज के वापस आए। ये ना हो कि आप नबी चुकी बॉलिंग करें। मेरे ख्याल से तो उनको ये बात करनी चाहिए थी कि जी आमिर अपना परफॉर्मेंस दें, अगर पीएसएल या बाकी चीजों पे परफॉर्मेंस देते हैं तो आप कमबैक करें। तो चलते हैं हम आगे रमीज भाई की तरफ। रमीज भाई ने जो की है बात, रमीज भाई ने कहा है कि मुझे इंडिया के जो फैंस हैं उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया है, ठीक है, मैं लाइक अ कमेंटेटर हूँ, ठीक है, या मैंने जब क्रिकेट खेली है तो उसके ऊपर उन्होंने साथ ये भी बात की है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानी फैंस जो है केएल राहुल को और क्या कहते हैं सूर्या कुमार यादव को और क्या कहते हैं जो इनका ऋषभ पंत इनका जो और विराट कोहली को पाकिस्तान के ग्राउंड्स में खेलने देखना चाहते हैं। और इसी तरह इंडिया के जो फैंस हैं वो शाहीन अफरीदी हो गए और बाबर आजम हो गए, रिजवान सरफराज, इन लोगों को भी देखना चाहते हैं। वेल रमीज की तरफ से एक हार्ट का इमोजी गया इंडियंस की तरफ से, ये बहुत बड़ी बात है। आपको चलो जैसे मर्जी तजिया निगार थे वो पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन इंडिया को सपोर्ट के लिए वो आगे आए हैं कि यार उनके पास भी प्लेयर्स मौजूद हैं ऐसे परफॉर्म करने। बिल्कुल ऐसा ही है। और काफी ज्यादा उन्होंने कहा कि क्रिकेट जो है वो बाउंड्रीज को खत्म करती है, यानी कि दिलों में जो आपके नफरत है उसको खत्म करती है। और लाजमी बात है इंडियन फैंस भी क्रिकेट को उसी तरह पसंद करते हैं जिस तरह पाकिस्तानी फैंस हैं। तो चलते हैं हम आगे इंडिया की तरफ। इंडिया इस साल खेलेगा कम से कम 35 ओडीआई, 35 ओडीआई और इसी साल वर्ल्ड कप भी है। हाँ जी, और ये 16 साल में पहली दफा ऐसा होने जा रहा है कि इंडिया जो है 35 ओडीआई खेलेगा। और आपको ये बताता चलूं कि इंडिया ने अपने प्लेयर्स को कहा है कि भाई आप ये आईपीएल वगैरह से फोकस हटाएं, बेशक आपको जितने मर्जी वो पैसे दे रहे हैं, फोकस ऑन ओडीआई, क्योंकि इस साल वर्ल्ड कप भी है और इंडिया के अंदर ही है, ठीक है। और इंडिया अपनी पिचेस का तो आपको पता है इंडियन प्लेयर्स तो बादशाह हैं, बिल्कुल ऐसी ठीक बात है। तो उन्होंने कहा कि आप फोकस करें, ठीक है ना। उन्होंने अपने पाकिस्तान के मैचेस की भी बात करते चले, इंडिया के मैचेस की तो बात उम्मीद ने कर दी कि इंडिया कितने मैचेस खेलेगा। 53 मैचेस ना ओडीआई नहीं 35 ओवरऑल, टेस्ट भी हैं ओडीआईज भी हैं। तो पाकिस्तान का बताते चले कि पाकिस्तान के फ्यूचर प्लान्स में न्यूजीलैंड का टूर आ रहा है जो कि एक टेस्ट है और 3 ओडीआईज हैं, वो न्यूजीलैंड में ही है, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा आ रहा है न्यूजीलैंड में, मेरे ख्याल में न्यूजीलैंड में अप्रैल में जा रहे हैं, अप्रैल में न्यूजीलैंड में मेरे ख्याल नहीं अप्रैल में भी पाकिस्तान ही है, ठीक है। मेरे ख्याल में
वो जब वो पाकिस्तान की बात हो रही थी ना, अब तो इतना आदी हो गए हैं, यकीन माने कि पाकिस्तान में क्रिकेट आ गई ना तो कहते हैं हाँ जी अब वो न्यूजीलैंड में ना हो क्रिकेट। वो लेकिन ये है कि अफरीदी आ गए तो अब जो बाउंसी पिचेस बन रही हैं तो उसके अकॉर्डिंग तो क्या कहते हैं पाकिस्तान की भी जो पिच हैं वो जो है सीनियर कंट्रीज की पिचेस ही लग रही हैं। दूसरा श्रीलंका के साथ टूर है, वो श्रीलंका में ही है, उसमें 2 टेस्ट शामिल हैं, वो होप्स जुलाई अगस्त में देखने को मिलेगा। उसके बाद अफगानिस्तान के साथ 3 ओडीआईस की आपके साथ सीरीज है जो कि यूएई में मुनक्किद है मैच। यूएई में जाहिर बात है उनका, क्योंकि वो उनके वहाँ पे जो हालात और उसके हिसाब से, और दूसरी बात यूएई का और उनका मुआहदा भी हुआ है कि वो आपस में जो है क्रिकेट खेलेंगे, ठीक है ना। मैच अफगानिस्तान के मुताबिक एक अपडेट है आपके पास कि वो राशिद खान को कैप्टेंसी मिल गई है और उमर गुल का कल लास्ट डे था कोचिंग का। तो अब देखते हैं कि पाकिस्तान के जो इस वक्त नई जो अटैकिंग टीम आई है, हम भी उन्हें अटैकिंग टीम ही कहेंगे, नजम सेठी, शाहिद अफरीदी के उनको वो करते हैं हायर के नहीं, क्योंकि 2023 में पाकिस्तान फिर ऑस्ट्रेलिया का रुख करेगा। ऑस्ट्रेलिया दिसंबर में और ये बड़ा ही क्रूशल, क्योंकि पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया में खेलना बड़ा ही मुश्किल होता है, ये मैं बता दूं। रन्स के अंबार लगा देते और हैं। मेरे ख्याल से कि शर्जील की सही टाइम के ऊपर जो है वो एंट्री हुई है शर्जील, क्योंकि वहां पे काफी अच्छा खेले हैं। तो हारिस सोहेल के हवाले से भी आपको बताते हैं कि हारिस सोहेल की एंट्री तो हुई है, लेकिन वो कब होती है और वो आते हैं और एंट्री करके फिर चले जाते हैं। हारिस सोहेल की एंट्री हुई है 2014 में और एंट्री हुई है 2015 के वर्ल्ड कप के लिए। 15 का वर्ल्ड कप जो ओडीआई का हुआ था वो खेले हैं, उसके बाद बाहर। उसके बाद दोबारा उनकी शमूलियत हुई है 2018 में, 2019 का वर्ल्ड कप खेले हैं बाहर। लो जी, अभी दोबारा 2023 में राम रूमर्स में कि हारिस सोहेल आ रहे हैं, मेरे ख्याल में उसके बाद फिर बाहर। तो हारिस रऊफ का तो वो साथ वो भी तो चलता है ना, वो आजकल क्या कहते हैं काफी ज्यादा जो है रूम वो मेमिस भी उनके बन रहे हैं उनके ऊपर कि भाई मैं तो हुई 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप खेलने के लिए आता हूँ और खेल के चला जाता हूँ। तो चले आपको बताते हैं, नजम सेठी साहब ने कहा है कि जय शाह हैं जो बीसीसीआई के ओहदेदार, उनसे उनकी वो कह रहे हैं कि मेरी जल्द मुलाकात मुतवक्के है, तो मैं उनको कमिट कर लूंगा एशिया कप पाकिस्तान में खेलने के ऊपर। अगर ये कॉन्फ्रेंस होने जा रही है ना, अगर बात हो रही है, टेबल टॉक होने जा रही है, तो आपको बताता चलूँ बहुत सी ऐसी बातें हैं जो पाकिस्तान इंडिया के मद्दे मुकाबिल हैं, गवर्नमेंट को बीच में ले आते हैं कि यार क्रिकेट को ये हम तो राजी हैं, लेकिन मेन आखिर में फैसला हमारी गवर्नमेंट्स में करना होता है। होप सो कोई अच्छा देखने को मिले। बेसिकली तो यार प्लेयर्स तो खेलना चाहते हैं, बोर्ड्स भी खेलना चाहते हैं, सारा इशू आ जाता है गवर्नमेंट का। और मेरे ख्याल से पाकिस्तान की गवर्नमेंट की भी जो है वो पॉलिसी है कि खेले, क्योंकि लेकिन इंडियंस जो हैं, जो इंडियन गवर्नमेंट है, जैसे मोदी गवर्नमेंट है, वो चाहती है कि हम ना खेलें। मैं आपको बताता चलूँ, साल 2022 का इख्तिताम हुआ, उसमें पाकिस्तान की तरफ से नुमाया कारकर्दगी एज अ बैट्समैन बाबर आजम की रही, जिन्होंने 44 इनिंग्स में मैच 2598 रन स्कोर किए। उसके बाद दूसरे नंबर पे एज अ बॉलर देखा जाए 2022 में ऑल फॉर्मेट्स की बात करूं टोटल, तो 31 मैच खेले हारिस रऊफ ने, जिन्होंने फिर 47 विकेट्स ली ऑल फॉर्मेट्स में। ये नुमाया करके दी आपकी पाकिस्तान की, यानी कि ये साल हारिस रऊफ के नाम है। बिल्कुल ऐसे ही रहा। उसके अलावा मोस्ट T20 रन्स, T20 इंटरनेशनल की बात नहीं हो रही यहाँ पे, T20 रन्स के जितने भी हुए हैं 2022 में, उसमें 2 पाकिस्तानी शामिल हैं, जिसमें रिजवान और शान मसूद शामिल है, लेकिन पहला नंबर वही एलेक्स हेल्स का। लेकिन उसके ऊपर वो बात हो रही थी, कल मैं देख रहा था कि एक प्रोग्राम में आमिर बैठे हुए थे, तो आमिर ये कह रहे थे कि रन्स तो उन्होंने इसलिए बनाने कि जब उन्हीं को ही खिलाएंगे और वो ओपनिंग करेंगे तो फिर रन्स तो लाजमी बात है, टॉप रैंकिंग में भी तो वही होंगे। बिल्कुल यही बात है। मैं तो उनकी वो एवरेज के ऊपर ही बड़ी बात हो रही थी कि जैसा आपने बात की कि अगर उन्होंने बैठना है, ओपन कर रहे हैं आप, अगर आप बैट्समैन एज अ बैटिंग ओपन कर रहे हैं तो जाहिर बात है आपने रन तो बनाने ही है T20 नेशनल में। तो यही मैं बता रहा हूँ, एलेक्स हेल फिर भी पहले नंबर पे हैं, 1946 रन बनाए हैं उन्होंने, लेकिन उनका जो स्ट्राइक रेट है वो 155 है। दूसरे नंबर पे रिजवान है, बेशक है, तीसरे नंबर शान मसूद है, लेकिन रिजवान के जो रन हैं 1817, 1817, उसकी जो स्ट्राइक रेट है वो 126 है। बिल्कुल। बाकी हम आप पे चलते हैं जो हमारी पिचेस हैं, जो कि कल आज बड़ी ज़बरदस्त, आपको बता दूं कि मोहम्मद अशरफ साहब को बुलाया है इस्लामाबाद से, जिन्होंने रातों रात पिच को कर दिया है ग्रासी। ठीक है, कल होगा बाउंस बॉल, ठीक है, और फास्ट बॉलर्स के लिए बड़ा ज़बरदस्त है। ठीक है, तो पाकिस्तान की टीम में मुझे तो ये मुतवक्का है कि कल मीर हमजा होंगे, ठीक है, हसन अली होंगे, और शायद क्या कहते हैं कल आपके साथ वसीम जूनियर का कल आपको बॉल बाउंस मिलेगी, ऐसा लगेगा पिच में ने स्प्रिंग लगा। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम जैसे ऑस्ट्रेलिया में हम क्रिकेट खेलते हैं वैसे होगा, ठीक है ना। लेकिन हारिस रऊफ की बॉल मिस करेंगे हम, लेकिन ये है कि वो टेस्ट मैच में नहीं खेल सकते। सबसे बड़ा टॉपिक जो आज शदाब और हारिस रऊफ के दरमियान यार वो बाद में ना, अभी नहीं, पहले मैंने सुनना है, बस अभी सुनना है भाई। वो हारिस रऊफ ने जो है प्रैक्टिस स्टार्ट की थी,
ठीक है। तो उसके ऊपर शादाब ने जो है उनको बकायदा ट्वीट करके कहा, उन्होंने कहा हैरी कि अभी तुम्हें मेरी स्पीड तक पहुंचने की 150 स्पीड तक पहुंचने के लिए टाइम लगेगा। तो हारिस ने तो ये बड़ी यानी कि फिर शादाब के ऊपर एक और बात है कि शादाब ने न्यू ईयर की कल विशेस दी हैं और इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से दी हैं। यही कंपैरिजन है पाकिस्तान और इंडिया की टीम का। पहले आपको बताता चलूं, तकरार इस तरह हुई है कि इंस्टाग्राम में हारिस रऊफ ने अपनी वीडियो शेयर की है कि मेरा कमबैक हुआ है दोबारा, मतलब कि इंजरी के बाद तो बॉलिंग कर रहे थे वो, तो बॉलिंग उन्होंने जब की है तो स्पीड जो स्पीडोमीटर है उसमें दिखाया गया कि उसकी जो बॉलिंग स्पीड थी 130 125 जा रही थी। उसमें शादाब खान ने क्या है, हैरी अभी तो तुम्हारी बॉलिंग स्पीड मेरे बराबर की आ रही है, चलो इंशाल्लाह 150 तक पहुंच जाओगे तुम, ऐसा ही है। वो तो ये उन्होंने मजाक में कहा है, इट्स नॉट यानी कि उनकी कोई तकरार वगैरह नहीं है, तो वो मजाक में कहा। बाकी शादाब खान ने कल एक ट्वीट यानी कि वीडियो बयान जारी किया था फेसबुक पे के पेज के ऊपर। उन्होंने कहा है कि जी मैं आपको न्यू ईयर विश करता हूँ इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से। यही फर्क है कि इंडिया ने जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड है उसने अपने प्लेयर्स को कहा है कि आप वनडे पे फोकस करें, बट पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं उनका फोकस आ गया पीएसएल के ऊपर, ठीक है। तो अगर पीएसएल के ऊपर है तो आपने जो मैचेस खेलने हैं तो वो आप कैसे उसको वो करेंगे। बिल्कुल। मैं अब चलती हूँ, मैं विजडन क्रिकेट और टीम ऑफ द ईयर जो अनाउंस हुई है उसमें बाबर आजम को कैप्टन रखा गया भाई। ट्रेविस हेड और इमामुल हक पहले 2 बैट्समैन हैं, उसके बाद बाबर आजम का नंबर है, फिर श्रेयस अय्यर इंडिया के बैट्समैन है। श्रेयस अय्यर का नाम आ गया है, बहुत परफॉर्मेंस दी है इन्होंने ओडीआई में, मैं बता दूँ। उसके बाद टॉम लैथम है जो न्यूजीलैंड के विकेट कीपर बैट्समैन है। फिर रेसी वनडे डोसन जो कि साउथ अफ्रीका के प्लेयर हैं, ये भी अच्छे मिड ऑर्डर बैट्समैन है। फिर मेहदी हसन का नाम आया जो ने अभी बहुत नुमाया करके पेश किया है ऑस्ट्रेलिया में। उसके बाद अल्जारी जोसेफ है वेस्ट इंडीज के। फिर उसके बाद मोहम्मद सिराज इंडिया के फास्ट बॉलर का नाम आया, एडम जंपा और ट्रेंट बोल्ट। मेहदी हसन के बारे में बता दूं, ये तो इंडिया को भी पड़ गए थे। बिल्कुल ऐसी बात है, ये मैं बता दूं, ये बहुत हैरानकुन बात है कि पाकिस्तान का कोई फास्ट बॉलर इस टीम में मौजूद नहीं। बेचारों की इंजरियां हुई हुई हैं, क्या करें, इंजरियां खत्म होंगी तो फिर हम कहते हैं कि आमिर को नहीं आना चाहिए। बिल्कुल ऐसी बात है। जसप्रीत बुमराह जिस तरह इंजर्ड है, उनका भी नाम यहाँ पे होना चाहिए था। जैसे वो इंजर्ड हो गए तो अगर इंजरी ना होती तो मेरे ख्याल में बुमराह का नाम लाजमी होता है इसमें। तो व्यूअर्स अभी हम करते हैं कल के मैच के ऊपर बात। आपको क्या लगता है रिजवान सरफराज का इस वजह से हम कहते हैं कि आज पूरी टीम रेस्ट के ऊपर थी और सरफराज जो थे वो ग्राउंड पे कीपिंग की प्रैक्टिस कर रहे थे और ये बड़ी आज उन्होंने पूरा दिन जो है विकेट कीपिंग करते रहे हैं, ठीक है। और बाकायदा यानी कि जो है टीवी पे भी उनके बारे में दिखाया गया कि सरफराज जो है आज सारा दिन काम करते रहे। और बाकी आपको क्या लगता है कल पाकिस्तान स्पिनर्स के साथ जा रहे हैं या फास्ट बॉलर्स? स्पिनर्स भाई, अभी स्पिन अटैक बहुत मजबूत है। इब्रार अहमद की बॉलिंग बहुत नुमाया है। होप सो कोई प्लान के साथ आएगा न्यूजीलैंड, क्योंकि जाहिर बात है लास्ट टाइम उन्होंने 5 विकेट। न्यूजीलैंड तो फास्ट बॉलर्स के साथ जा रहा है, न्यूजीलैंड फास्ट बॉलर के साथ जा रहा है, लेकिन आप बॉलर को लेकिन आप ये भी तो देखें ना, आप ये भी तो देखेंगे जो पिचेस हैं वो नजम सेठी ने ड्रॉप इन पिचेस को तो कैंसिल कर दिया। यार अगर नई पिच बनी है मैच, मुझे एक बात बताओ, नई पिच बनी है उसमें आपने नया 2-3 दिन में नई पिच बनाई है, तैयार कर दी है, वो घास 2 दिन तक काम आएगी आपकी, ये मैं बता दूं। आपकी नेचुरल पिच नहीं है वो, लेकिन हम देखें हमारे पास जो है नुमान है, ठीक है, फिर हमारे पास सलमान आगा है स्पिनर, ठीक है, फिर हमारे पास जो है अबरार हैं, तो 3 तो हमारे पास स्पिनर हैं, लेकिन हमारे पास फास्ट तो बाबर भी है। आपने नाम भूल क्या? बिल्कुल, बाबर ने तो 1-2 ओवर किए थे, 3 ओवर किए थे। इमाम भी हैं, इमाम भी ओवर कर लेते हैं। मेन चीज है कि हमें उनको जो है हमारे पास हसन अली को चांस देना चाहिए। और मेरा जहां तक आइडिया है कि कल पाकिस्तान मीर हमजा, हसन अली और क्या कहते हैं वसीम जूनियर के साथ जा रहा है, हसन अली और मीर हमजा के साथ ये फास्ट बॉलर होंगे और एक आधा जो स्पिनर है उसको रेस्ट देंगे कल के मैच में। तो बाकी होप सो आपको पिच के बारे में बताते चले कि मोहम्मद अशरफ को बुलाया इस्लामाबाद से, जिन्होंने डायमंड ग्राउंड से पिच बनाई है इस्लामाबाद में, और उन्होंने आके रातों रात काम करके पिच के ऊपर काम किया है। बाकी होप सो गाइस कल देखते हैं कल मैच का फैसला क्या होगा। तो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।